हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहे वो एडेड जूनियर का हो या सुपर टेट 2021 का। करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कोरोना वायरस के 50 फैक्ट। दोस्तों, कोरोना ने काफ़ी तबाही मचाई, हर तरफ मौत का मंजर दिखा, बहुत सारे परिवारों को बेघर कर दिया और बहुत सारे लोगों को अनाथ भी कर दिया। बहुत सारे लोगों को पटरी पर ला दिया, जिसको कहते हैं आर्थिक रूप से तोड़ कर रख दिया कोरोना ने। तो हर तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था को कायदे से कोरोना ने चूना लगाया। ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिली, लेकिन बुरा वक्त था, बीत गया और ये इतिहास के पन्नों में अब सुरक्षित और संरक्षित हो गया है। परीक्षाओं में भी इससे एक प्रश्न जरूर बनेगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। पहला फैक्ट पूछेगा, कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ हुई? तो दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से हुई थी। कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज दिया गया। दोस्तों, WHO द्वारा वैश्विक महामारी ये घोषित हुआ 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज कराया गया कहां पर? केरल में। कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना है इजराइल। अगला फैक्ट है, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कहां पर हुई है? कर्नाटक में। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की 22 मार्च 2020 को। भारत में पहली बार लॉकडाउन लगा था 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक 21 दिन का। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य बना था हरियाणा। और कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा बना। फिर है, कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब बना था। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। और कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट इटली का फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट बना। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मनीष कुमार बने। कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे, जो कि ब्रिटेन के थे। कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला देश है क्यूबा। यूएन की कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश घाना बना। कोविड-19 रोगियों के लिए पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पे खुला? दिल्ली में। दोस्तों, वयस्क आबादी का 100% वैक्सीनेशन वाला पहला गांव जम्मू कश्मीर का वेयान बना। कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य और पहला केंद्र शासित प्रदेश, तो पहला राज्य गोवा है और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों, कोविड-19 के खिलाफ खुडोल पहल संबंधित है मणिपुर राज्य से। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपियन देश स्लोवेनिया बना है। कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है दिल्ली। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश रूस रहा। और जीवन वायु उपकरण को आईआईटी रोपण ने विकसित किया। दोस्तों, WHO ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट कप्पा और डेल्टा के स्ट्रेन का नाम दिया B16171 या B16172। जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश रूस बना। और दोस्तों, अगला प्रश्न, रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी विशाखापत्तनम से नागपुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई है विशाखापत्तनम से कहाँ? नागपुर के बीच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा किया गया।
कोविशील्ड का निर्माण किया है ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने। दोनों इंपॉर्टेंट है। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है 16 जनवरी 2021 से। टीका उत्सव मनाया गया 11 से 14 अप्रैल 2021 के मध्य। टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन है। इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम क्या है? स्वस्थ प्राण और वायु। इसरो द्वारा निर्मित ये वेंटिलेटर है स्वस्थ प्राण और वायु। दोस्तों, कोरोना से जुड़े हुए कुछ ऑपरेशन हैं, अभियान हैं, मिशन हैं, उनको भी जानना जरूरी है। ऑपरेशन नमस्ते। देखिए, खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था। वंदे मातरम मिशन। देखिए, विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया अभियान है वंदे भारत मिशन। मिशन सागर, ये मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस देशों को मदद हेतु नौसेना द्वारा चलाया गया अभियान है। ऑपरेशन समुद्र सेतु काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन है। और ऑपरेशन संजीवनी, इसके तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक सामग्री और दवाइयाँ पहुँचाई गई वायुसेना द्वारा। ऑपरेशन सील्ड, ये कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील करने हेतु दिल्ली सरकार द्वारा ऑपरेशन सील्ड ये चलाया गया था। ब्रेक द चेन, ये केरल सरकार का अभियान है। नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक सरकार का अभियान है। 5T योजना, ये दिल्ली सरकार द्वारा संक्रमण फैलाव रोकने के लिए चलाई गई। वी सेफ टनल, तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सैनिटाइजेशन से रिलेटेड है। वी सेफ टनल तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए। करुणा पहल सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा चलाई गई। और मो जीवन कार्यक्रम, ये ओडिशा सरकार के द्वारा चलाया गया। कुछ ऐप भी लॉन्च हुए। कोरोना कवच ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नाडी ऐप पुदुचेरी सरकार के द्वारा। प्रज्ञाम ऐप झारखंड सरकार के द्वारा। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल रटें। आरोग्य सेतु इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। आयु एवं सेहत साथी ऐप राजस्थान सरकार ने चलाया। आई गॉट युक्ति पोर्टल मानव संसाधन एंड विकास मंत्रालय इंपॉर्टेंट है। और यन कोविड-19 ऐप नागालैंड सरकार के द्वारा। कोविड कवच ऐप महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। कोविन पोर्टल, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट है। और क्वारंटाइन ऐप IIT बॉम्बे ने विकसित किया। संजीवन ऐप बिहार सरकार ने। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद का है, इंपॉर्टेंट है सोनू सूद वाला। आयुष कवच ऐप, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया। कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाया। टी कोविड-19 ऐप तेलंगाना सरकार ने चलाया। और जन आपूर्ति ऐप, ये उत्तराखंड सरकार ने चलाया। तो ये दोस्तों जो कोविड-19 से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो हो जाते हैं। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो इनको अवश्य पढ़ लें। और जो मैंने इम्पोर्टेंट बताए हैं उनको आप अवश्य रटेंगे। यहाँ पर कब शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, पहला वैक्सीन किसने पाया, किसको लगी, और ये ऑपरेशन नमस्ते हो गया, ऑपरेशन समुद्र सेतु हो गया, संजीवनी हो गया, और यहाँ पर कोरोना कवच ऐप हो गया, कोविन पोर्टल, और ये संजीवन ऐप, ये आयुष कवच ऐप, कोविड फार्मा ऐप, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। टीका उत्सव कब मनाया गया, 11 से 14 अप्रैल के बीच, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको अवश्य आप लोग याद कर लेंगे, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है इससे बाहर का कुछ नहीं पूछेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही। कोविड से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।